नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो एमआरआई। खंडेला के बाजार में एक शाम हुआ एक ठेले से एक भूखे ने उठा लिया एक समोसा। फिर वहां खड़े सब ने धोया दे मूछों पे ताव, दारासिंह हो गए। अगले दिन उसी चौक पर उसी जगह एक मजदूर के ठेकेदार खा गए पैसे। वहां खड़े थे चुप्पी साधे मूछों वाले भैंसे। सीना धस गया, मूछें नीची हो गई निक्कर ढीली। राहगीर की इन पत्तियों के साथ आज आपको अपना खास प्रोग्राम एमआरआई शुरू करने के पीछे का मकसद ये है कि कमजोर पर जोर दिखाना कितना सरल होता है, लेकिन मजबूत के आगे हमारे गले की आवाज और बोलने के संवाद में अंतर साफ नजर आता है। यह फॉर्मूला व्यक्तियों के अलावा देशों पर भी लागू होता है। आ गए ट्रंप, छा गए ट्रंप, इधर ली शपथ, उधर धड़ाधड़ साइन कर दिए कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। भारत और पीएम मोदी के पक्के दोस्त कनाडा, बांग्लादेश, चीन जैसे हिंदुस्तान को आंखें दिखाने वाले मुल्क के दुश्मन। दुनिया को टैरिफ का डर दिखाया, कई देशों से अपनी बातें मनवाई तो कईयों को अपने आगे झुकाया। जो नहीं झुके उन पर मनमानी टैक्स लगाया। सीमा पर अपनी कारगुजारियों से भारत को परेशान करने वाला चीन और उसके नेता ट्रंप के टैरिफ वॉर से हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन इस टैरिफ वॉर से भी भारत को फिलहाल रियायत मिले भी क्यों ना भला। ट्रंप तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं। दोनों नेताओं के रिश्तों की गर्मजोशी किसी से छुपी नहीं है। अब जरा सोचिए, दो दोस्त जो आपस में एक दूसरे को माय डियर फ्रेंड कहकर सार्वजनिक मंचों से संबोधित करते हो, उनमें से कोई एक दूसरे के परिवार वालों के साथ बदसलूकी करे तो रिश्तों में खटास आना और इसकी चर्चा करना भी लाजमी है। अमेरिका संग भारत की घनिष्ठता को दर्शाता C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन, यूएस एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोब मास्टर दुनिया में अमेरिका के बाद हिंदुस्तान की इस विशाल जहाज का सबसे बड़ा यूजर है। हमने अरबों डॉलर देकर इसे यूएस से खरीदा है। जब ये आसमान में उड़ता है तो हिंदुस्तान की सैन्य ताकत के साथ साथ अमेरिका संग उसकी घनिष्ठता भी नजर आती है। लेकिन 5 फरवरी को जब ये अमृतसर के आसमान में नजर आया तो कोई इसे सिर उठाकर नहीं देखना चाहता था। उन्होंने अपने देश के अवैध एलियंस को कैसे निकाला है। अमेरिका सैनिक विमान का अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरना भारत के लिए कई लिहाज से असुविधाजनक रहा। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब अवैध प्रवासी भारतीय वापस भेजे गए, लेकिन इस बार कई ऐसे बातें हैं जो इसे अतीत की ऐसी घटनाओं से परे रखती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर सच में दोस्त ऐसे होते हैं तो फिर भला क्या दुश्मनों की कोई जरूरत रह जाती है। जो लौटकर अमेरिका से आए, जरा बात उनकी भी कर दें। हमें 40 घंटे तक चेन में बांध कर रखा गया। खाना खाने के लिए भी चेन नहीं खोली गई। वॉशरूम जाने के लिए भी हमें गिड़गिड़ाना पड़ा। ये आप बीती इंडियन एक्सप्रेस को उन लोगों ने सुनाई जिसे प्रधानमंत्री के डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने मिलिट्री प्लेन में बांध कर भेजा है। ट्रंप सरकार अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने की मुहिम चला रहे हैं। उस एयरफोर्स के कार्गो प्लेन में भरकर उनके देश भेजा जा रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 7.25 लाख प्रवासी भारतीय हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये अवैध प्रवासी बन गए। इन पर डिपोर्टेशन की तलवार लटक रही है। भारत सरकार ने कहा है कि हमें अपने लोगों को लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते उनके पास डॉक्यूमेंट हो और उनकी भारतीय नागरिकता की पुष्टि हो जाए। विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ इस तरह का बयान भी दिया गया। फिर जनवरी 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान एस जयशंकर की फ्रंट रो में बैठे हुए तस्वीर भारतीय मीडिया में खूब वायरल हुई। इसे बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर के रूप में पेश किया गया। किसी विदेश मंत्री को किसी अन्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से परे आगे की कतार में जगह मिलना भारत के साथ और ट्रंप के साथ दोस्ती को दर्शाता है। ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और सिक्योरिटी एडवाइजर से जयशंकर की 1-to-1 मीटिंग भी हुई। उसमें भी अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठा। जयशंकर मीटिंग के बाद बाहर आए तो प्रेस में उससे सवाल पूछे गए तो उन्होंने भी वही बात दोहराई, लेकिन शायद वो ये बताना भूल गए कि अमेरिका ने उनकी राय पर कोई खास ध्यान नहीं दिया है। इसलिए भारतीयों को डिपोर्ट करते हुए न तो उनके अधिकारों का ध्यान रखा गया और न ही मानवीय गरिमा का। माय डियर फ्रेंड ट्रंप के अमेरिका में आने के बाद क्या बदला है? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा सब कुछ उसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जिससे दोस्ती की मिसालें हमारे यहाँ लोग देते नहीं थकते। स्टेडियम में जिनके लिए प्रोग्राम होता है, हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर टैक्स कम किया जाता है। 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में चुनाव हुए। 6 नवंबर को शुरुआती रुझान आने के साथ ही यह साफ होता गया कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार चुनाव जीत जाएंगे। पीएम मोदी ने सबसे पहले एक्स पर पोस्ट किया और उसमें माय डियर ट्रंप को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। उसी रोज प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके भी बधाई दी। उसका भी ब्यौरा एक्स पर साझा किया और उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप को माय डियर फ्रेंड से संबोधित किया।
फिर आता है 20 जनवरी का दिन, यानी ग्रैंड इनॉग्रेशन डे। इसे भी ट्रंप ने खास बनाते हुए पहली बार विदेशी नेताओं को न्योता दिया। चीन के शी जिनपिंग और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को बुलाया। ट्रंप के शपथ ग्रहण में डॉक्टर जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। शपथ ग्रहण के 7 दिनों बाद प्रधानमंत्री से फोन पर फिर बातचीत हुई। इससे पहले ट्रंप जिनपिंग, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर वगैरह से बात कर चुके थे। फिर अमेरिकी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने व्हाइट हाउस के हवाले से दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा तय हुआ है। 13 फरवरी को ट्रंप और मोदी की मुलाकात होगी। डिपोटेशन नया नहीं, परिभाषा है अलग। क्या यूएस और भारत के रिश्तों में इस डिपोटेशन ऑपरेशन का कुछ असर होगा? फॉरेन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डिपोटेशन कोई नई चीज नहीं है, यह पहले भी होता रहा है। खासकर 9/11 के बाद तो 20 लाख के आसपास और ओबामा के वक्त 32 लाख लोगों को डिपोर्ट किया गया। इस बार उस करने का तरीका अलग है, भाषा अलग है। इसका यूएस भारत के रिश्तों पर कोई बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन कुछ असर तो होगा ही, क्योंकि इससे सार्वजनिक तौर पर बढ़ा चढ़ा कर किया जा रहा है। अवैध प्रवासियों को उचित तरीकों से पहचान कर उन्हें उनके देश को वापस भेजा जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारत का इस मामले में शुरू से ही सहयोगात्मक रुख रहा है, लेकिन जायज सवाल वापसी के तरीकों का है। इस बार ट्रंप सरकार ने जिस तरह से सैनिक विमान का उपयोग इस काम में किया है, उस पर कई देशों ने आपत्ति जताई है। हालांकि भारत ने इसे मुद्दा बनाने से परहेज किया है। ट्रंप ने सैन्य विमान का ही क्यों प्रयोग किया? इस बात को हम ट्रंप के इस बयान से समझ सकते हैं, जब उन्होंने कहा था कि इतिहास में पहली बार हम अवैध एलियंस को सैन्य विमान में चढ़ाएंगे और उड़ाकर उन्हें वहां छोड़कर आएंगे जहां से वो आए हैं। हम फिर से अपना सम्मान चाहते हैं। सालों से वो हम पर हंसते रहे हैं, ऐसे जैसे कि हम बेवकूफ लोग। क्या ताकत दिखा रहे हैं ट्रंप? ट्रंप के सैन्य विमान वाली नीति की आलोचना हो रही है, लेकिन यह मामला उनके चुनावी कैंपेन से जुड़ा है। चुनाव के दौरान उन्होंने अपने वोटर को वादा किया था कि वह अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकाल देंगे। उन्होंने इस मामले को जोर शोर से भुनाया। एक आकलन बताता है कि C-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के हर घंटे के इस्तेमाल में करीब 28,500 का खर्चा आता है। भारत जैसे अच्छी खासी दूरी वाले देश के लिए ये और महंगा साबित होता है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन किस तरह ऐसे खर्चीले ऑपरेशन को अंजाम देगा, ये सोचने वाली बात है। लैटिन अमेरिका के देशों में अमेरिका ने सैन्य विमान पुराने वक्त की नकारात्मक भावनाओं को जगाने का काम भी कर किया, जो डिप्लोमेसी के लिए ज़्यादा फायदेमंद न हो। ब्राजील पहले ही नागरिकों को हथकड़ी लगाए जाने का विरोध कर चुका है। तो आज हमने आपको भारतीयों के हथकड़ी लगाकर अमेरिका की तरफ से भेजे जाने की कहानी बताई। आज के लिए इजाजत, और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।